सरकार भी और प्रशासन भी आपके साथ है, आपको हम छत देंगे, ये हमारा वादा है। मैं यही चाहता हूँ कि झोपड़ियों में रहते आए हैं, तरपालों के नीचे रहते आए हैं। अब भी हम ऐसा है कि हम अपना टाइम काट लेंगे, महीने 2 महीने आप करेंगे। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सर्वे होता है ना, उसमें है कि देखो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत 50,000 से भी कम में, जिसमें से 10-12 हजार तो आपकी लेबर का आपको ही मिलता है, खुद को आप लेबर करो अपने घर पे बनाने के, उसकी भी मजदूरी मिलती है। और इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है? टॉयलेट। डिंगर माजरा रोड पर बड़ी कार्रवाई की है, उसको लेके आज प्रशासन मरहम लगाने के लिए आया है पीड़ितों को, किस प्रकार लेकर जी देखिए, तो मरहम वाली इसमें कोई बात नहीं है। हर एक नागरिक की सुरक्षा करना, ठंड से बचाना, ये प्रशासन का, सरकार का दायित्व है। और उसी दायित्व के तहत जो है, जो कानूनी प्रक्रिया थी वो एनक्रोचमेंट की हटाने की, वो कानून के तरीके से की गई है। लेकिन इसके बाद जो विस्थापित हुए हैं उनको ठंड से बचाना भी प्रशासन का ही दायित्व है। उसके तहत ही हम इनको रैन बसेरा में जो है ठहरने की व्यवस्था इनकी हम करने जा रहे हैं। जी, अपनों पे सितम, गैरों पे जुल्म, ऐसा क्यों रहा? 2 दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, बड़ी कोठियां थी, उनको 10 दिन का टाइम दे दिया। ये गरीब आदमी है जो सड़क पे हैं 3 दिन से, इनको 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो कानून की नज़र में सब एक बराबर है। सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी के ऊपर आज होगी तो किसी के ऊपर कल होगी। हो सकता है किसी ने स्टे ले लिया हो सकता है किसी का प्रक्रिया नोटिस देने की प्रक्रिया में हो, बट कार्रवाई सब पे हो। जी, जिस प्रकार से लाभ नहीं मिला तो इनको क्यों आज अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेला के जो मेले चल रहे हैं, उसमें जिन लोगों की इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे है, उन सबको सरकार मेले लगा के लाभ दे रही है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा, जो भी मेरे साथ खड़े हैं लोग जिनको विस्थापित कब्जा कार्रवाई के दौरान किया गया है, कि ये मेले में आए। अगर इनकी इनकम कम है, वहाँ पे करीबन 18 डिपार्टमेंट अपनी 55 स्कीम लेके बैठे हुए हैं, वो तुरंत मौके पे लाभ दे रहे हैं लोगों को स्कीम्स का, ताकि इनकम जो है हर परिवार की बढ़ जाए। सर, एक बड़ी जी, इनको क्या आश्वासन, परिवार को क्या आश्वासन? जी, हमने इनको आश्वासन दिया है कि एक तो जब तक ये कोल्ड वेव, जो सर्दी की लहर चल रही है, तब तक तो ये प्रशासन का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ठंड के प्रकोप में ना आए। और दूसरा जो है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी भी स्कीम के तहत इनको कोई लाभ मिलता है, जिसमें इनको कोई घर दिया जा सकता है या कोई और अन्य लाभ दिया जा सकता है जिससे इनकी परिवार की आय बढ़ जाए, तो वो हम करने की। सर, पूरे मामले में एक बड़ी बात देखने में आ रही है, जिस प्रकार से ये जो गरीब है, ये झुग्गी झोपड़ी डाल के देख रहे हैं, जो मकान वाले हैं उनके पास रजिस्ट्री और इंतकाल है, जी जी, लेकिन वो कस्टोडियन की जमीन में है। तो असली जो मुजरिम है, जो दोषी है, सरकार या प्रशासन उनकी तरफ क्यों नहीं जा रही? कहीं ना कहीं रजिस्ट्री हुई है। देखिए, अगर आपने जमीन बेची गई है, अगर रजिस्ट्री हुई है तो सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती कायदे से, तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो मकान छोड़ गए उनका मीटर भी लगे हैं, हर सुविधा सरकार ने सुविधा दी। जी जी, कस्टोडियन की जमीन पे सुविधा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, बिजली के बिल है, पानी की वो है, जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई हाजी कपूर जी, प्रशासन से आज मिले थे, किस प्रकार का आश्वासन दिया और कितने आप संतुष्ट हैं? जो भाई साहब हम मिले, अब उनको जो हमारी घटना हुई वो सबको पता था। अब घटना के सामने उन्होंने बात रखी, ये घटना ऊपर से ऑर्डर थे, हमारा कोई दोष नहीं था, तोड़ने वाले भी हम ही थे, करने वाले भी। अब जो हमारी मांगे रखी थी, गरीब आदमी को छत चाहिए, भाई हमारे छत दो। अब उन्होंने हमारे से वादा करा है भाई आपको छत मिलेगी, जहाँ आप कहना चाहते हो 2 महीने 3 महीने आपको यहाँ ही रहेंगे, सर्दी थारी यहाँ ही पूरी कराएंगे। अगर जो पटवार खाने में कोई आते हैं मेंबर, भाई खाली करना, कोई सरकारी अधिकारी आएगा, हम फौरन खाली कर देंगे। जी जी, हमारी मांगे सुन ली है सरकार ने। जी जी, तो क्या संतुष्ट है मांगों से? हाँ जी, संतुष्ट है बिल्कुल। छत मिलना चाहिए। तो कल जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में रोष था, कहीं ना कहीं विधायक को लेके या सर प्रशासन को लेके था, वो क्या था? वो भाई जो तो पत्ते काम में तो जो मर्जी होता है। जी जी, अब जो हमारे को सब्र आ गया है इस चीज का, अब हमारे को बेशक मिलो या ना मिलो, हमारे को वादा हो चुका है सरकार से, भाई छत देंगे। डीसी साहब ने वादा कर चुके। क्या नाम है आपका? मेरा बलजीत सिंह नाम है। जी बताएं, प्रशासन आज आपके पास आया था, किस प्रकार से आश्वासन दिया और कितने आप संतुष्ट हैं?
हम उससे तो संतुष्ट है, प्रशासन अब तक नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थी कि भाई हमें कोई ना कोई बताया जाए, लेकिन हमें कुछ ना बताने की वजह से ये काम हुआ हमारे साथ। हमने आज भी यही कहा है कि हम पहले भी कभी महलों में नहीं रहे, हम पहले भी झोंपड़ियों में रहते आ रहे हैं और अब भी झोंपड़ियों में ही है। हमें एक छोटा सा छत दिया जाए जिससे कि हमारे अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। तो जिस प्रकार से कल से राजनीति हो रही है, नेता आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? भाई हमारी क्या कहा, हमें तो यही था कि हमारे से कोई प्रशासन आए, हमारे से कोई बोले, कोई नेता को और कोई दूसरा तो दे नहीं सकता। जिस सरकार का काम है तो वो सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने आज सरकार का आदमी हमें मिले, डीसी साहब मिले, एसडीएम मिले, उन्होंने हमें वादा किया है सर्दी के अंदर आपको कहीं ना कहीं मकान और छत। तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था स्थगित कर दिए, अब हम खत्म कर देंगे उसको और सरकार का वादा देखेंगे 2 महीने तक। 2 महीने तक सरकार का वादा देखेंगे। हमें अगर सरकार छत दे देती है, कहीं भी छोटा मोटा कुछ भी करके हमें छत दे देती है, तो हम अपने शांति से बैठेंगे और अपने बच्चों को पढ़ेंगे। तो कल जिस प्रकार से विधायक के खिलाफ आप लोग बड़े तीव्र शब्द में बोल रहे थे, क्या था मामला? तो क्या कर सकते थे, और विधायक अब सरकार ही तो करने वाली और सरकार ही बिगाड़ने वाली होती तो है। आज समझ में आ गया कि कसूर किसका है? हाँ, तो ये कसूर किसी का भी हो, लेकिन अब हम तो यही चाहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं और हमें 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, इसकी सुविधा हमें मिलनी चाहिए और हमारा छोटा मोटा आशियाना सरकार बना के दे दे। सरकार के पास कोई कमी नहीं है। क्या आपको आज तक कोई भी सरकारी योजना